हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम्पी रेसिपीज। आज हम बनाएंगे कांदा बटाटा पोहा। कांदा बटाटा पोहा बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी भी है। आप इस पोहा रेसिपी को सिर्फ 20 to 25 मिनट्स में बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं क्विक एंड इजी पोहा रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सारे वीडियोस पहले देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कांदा बटाटा पोहा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप पोहा लिया है। पोहा बनाने के लिए आपको थिक वाले पोहा यूज करना होगा। थिन वाले पोहा यूज करने से पोहा बहुत जल्दी चिपक जाता है और बहुत जल्दी मुशी भी बनता है, तो आप थिक वाले पोहा ही यूज कीजिएगा। तो अब हम इस पोहा को एक बाउल में डालेंगे और ढेर सारा पानी डालकर इसे अच्छे से धोएंगे, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा धूल रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कितना चेंज हो रहा है। आप इसे डिस्कार्ड कीजिएगा, चाहे तो आप इसे और एक बार धो भी सकते हो। अब हम इस पोहे से सारा पानी निकाल लेंगे और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना पानी छोड़ देंगे, ताकि हमारा पोहा अच्छे से सोख होके फूल सके। अगर आपका पोहा थोड़े से थिन है तो आप उसे एक छन्नी में डाल लीजिएगा और ऊपर से पानी डालिएगा, तब भी आपका पोहा अच्छे से फूल जाएंगे। और पोहा को साइड पे 10 मिनट रखने के बाद हमारा पोहा अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून जितना टर्मरिक ऐड करेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 1 टीस्पून जितना शुगर ऐड करेंगे। हल्दी, नमक और चीनी को अच्छे से पोहे में मिलाएंगे और इसे साइड पे रख देंगे और इसका तड़का रेडी करेंगे। पोहा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक गरम कढ़ाई में 3 टेबलस्पून तेल डाला है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, इसमें हम आधा टीस्पून राई, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे और 3 टेबलस्पून मूंगफली डालेंगे। और मूंगफली को थोड़ा सा गोल्डन होने तक हमें भूनना है। आप इसे ज्यादा मत भूनिएगा, बहुत ज्यादा भूनने से मूंगफली जल भी सकते हैं। मूंगफली थोड़ा सा ब्राउन होने के बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिल्ली, 10 से 12 करी पत्ता और 1 प्याज को कट करके ऐड करेंगे और प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने तक इसे कुक करेंगे। अब हमारे प्याज थोड़ा सा कलर चेंज कर चुके हैं। इसमें हम फाइनली कट किया हुआ 1 आलू को ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का आलू यूज किया है और आलू को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे और इसे ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू अच्छे से पक चुके हैं। स्पून से प्रेस करने से आलू टूट रहा है, उतना ही आलू को पकाना है। इन्हें अच्छे से मिलाएंगे और इसमें पहले से मिक्स करके रखा हुआ पोहा को ऐड करेंगे। अब हम इस पोहे को अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक पोहे का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे ढक के गर्म होने के लिए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रखेंगे। ध्यान रखिएगा, फ्लेम मीडियम ही होना चाहिए। फ्लेम हाई है तो बॉटम से पोहा जल भी सकते हैं। अब हमारा पोहा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसके ऊपर हम आधा नींबू का जूस डालेंगे और अब हम इस पोहे को अच्छे से मिलाएंगे और हमारा पोहा रेडी है। पोहे को सर्व करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता और फाइन सेव ऐड करेंगे और एक नींबू के स्लाइस के साथ इसे सर्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्विक एंड इजी पोहा रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।